नरेंद्र मोदी ने एक आज कॉन्फ्रेंस उनके महाराष्ट्र में कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंस से हो रहा था चीज ना, संबोधन अनावरण किया था किसी चीज का, हाँ, तो मैंने नहीं देखा, मैंने केवल स्पीच सुना था। उसमें उन्होंने स्पीच दी है, उसके कुछ हिस्से हम दो क्लिप सुनवाएंगे और वो सुनिए पहले, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। कांग्रेस समाज को बांटने का फॉर्मूला लाती रहती है। कांग्रेस देश के मतदाताओं को गुमराह करने से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। हाँ, अब इसमें जो देखने योग्य बात है, स्टार्ट ही उन्होंने बटेगा इस शब्द से की, और हिंदू बटेगा वो थीम रहा है इस इलेक्शन में, चाहे योगी जी हो या मोदी जी हो इनका। और ये थीम, अब बहुत सारे लोग हैं जो क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने जो है पुश किया भाजपा को ये बोलने पे। खैर हम कोई क्रेडिट नहीं लेते हैं, लीजिए क्रेडिट। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग, और ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी और उनकी टीम जो है वो मूर्ख है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कोर्स करेक्शन हम कैसे करें। हम बाहर में बैठ करके इतना ज्ञान देते हैं, जो आदमी राजनीति ही कर रहा है, तो मैं उस तरह के या हम उस तरह के भ्रम नहीं पालते हैं कि हमारे देखने के बाद ये हो गया। हमारी भी लंबे समय से यही मांग रही थी कि आप जो है 2019 वाले फोल्ड में आइए या 14 वाले में आइए, कि आप डेवलपमेंट पॉलिटिक्स कर रहे थे और आपने की एक बेस बनाया। 2019 में आपको और भी लोगों ने मत दिया, उसके बाद आप फिर जो है अचानक से आप शिफ्ट करते चले गए एक अलग तरह की राजनीति में, जिसमें कास्ट जो है वो मेन एंकर पॉइंट हो जाता है आपका। ऐसे समय में वापस जब आप फेल होते हैं एक तरह से, या आपको रियलाइज होता है कि इस पॉलिटिक्स को वो वोटर नकार रहा है जो हमारा कोर वोटर है, जो भाजपा को जातिवादी नहीं, भाजपा को हिंदुत्ववादी पार्टी मान करके आती है, उसके लिए इस बयान के काफी मायने हैं। मैं तो ना इस वाले को, ये वाला तो मैं जब पहला भी सुबह सुबह सुना, मैं कहा कि अरे असली आईडी से आओ योगी जी। पहले ना मुझे पहले लगा किसी ने एआई से बना दिया, वो जो है कहलवा दी है, इस टाइप का मुझे लगा। योगी जी सोच तो रहे होंगे मजाक नहीं। और मुझे याद है परसों या कभी की, जब जिस दिन लास्ट चुनाव का वो था ना 48 घंटे पहले जो लास्ट डे था, उस दिन इनकी एक मैं स्पीच सुन रहा था, पता नहीं जम्मू की थी या मेरे ख्याल से हरियाणा की, मुझे याद नहीं, मोदी जी की थी, हाँ जो इधर की थी, हरियाणा की थी, क्योंकि नहीं झारखंड की थी, सॉरी झारखंड की थी। वहां पे आदिवासी समाज और उस सब चीज के लेकर के वो कर रहे थे कि कैसे इन्होंने झामुमो ने आदिवासी समाज को ही ठगा है, उन्हीं के पैसा जो मतलब करप्शन कर रहे हैं, आप ही का पैसा। तो उसमें उन्होंने एक लाइन बोल रहे थे, तो अपना वही मोदी जी मोनोलॉग टाइप का बोल देते हैं, तो वो बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि इन्होंने आदिवासी समाज के साथ धोखा किया, इन्होंने दलित समाज के साथ धोखा किया, इन्होंने 3-4 बोला। मैं वो सुनी पूरी लाइन में, कहा यार मोदी जी इतना तो वो अपनी पिच पे नहीं खेल रहे जितना आप उनकी पिच पे चले गए। आपको ये बोलना ही नहीं है कि आदिवासी समाज होता है, कोई अहीर समाज होता है, कोई दलित समाज, हिंदू समाज के साथ धोखा किया, खत्म, क्लियर हो जाएगा ना। अब ये वो जो था ना आज वाला स्पीच, तो ये क्लियर था कि इसने उस चीज का वो इन्हें दिख गया, हरियाणा चुनाव के इलेक्शन के रिजल्ट से दिखाओ या जो भी, अभी तक ये जो हुआ। मैं और जब मैंने स्पीच देखी, मैं पहली रिएक्शन, मेरा दूसरा मतलब रिएक्शन ये था कि यार ये 3 महीने पहले क्यों नहीं हो सकता था। हाँ। ये अगर फरवरी मार्च में अप्रोच पकड़ ली गई होती ना, मतलब 400 तो नहीं 340 होते वो 240 के। और अब वही बात है, इनको समझ, और इसमें कुछ वो नहीं है ना किसी को लग रहा हो ये हेट स्पीच है, कुछ नहीं है भाई। मैं तो अपना सिंपल, मैं अपना भी नहीं, और हिंदू समुदाय में पे तो अटैक करोगे ही कि वो कास्ट डिवीजन क्रिएट कर रहा है इन द नेम ऑफ
उनके अधिकारों की अधिकारों के बात उसके करते। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। भारत में जहां भी चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है। अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए कांग्रेस समाज में जहर घोलने के हर हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस पूरी तरह से सांप्रदायिक और जातिवाद का चुनाव लड़ती रहती है। हिंदू समाज को तोड़कर उसे अपनी जीत का फॉर्मूला बनाना, यही कांग्रेस की राजनीति का आधार है। कांग्रेस भारत के सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना का दमन कर रही है, सनातन परंपरा का दमन कर रही है। यहाँ पे वही इन्होंने हिंदू शब्द और सनातन सनातन परंपरा, ये दोनों जो है पकड़ा है। मुझे लगता है कि ये मतलब ये वही है, इट इज लाइक सेटिंग द टोन फॉर अपकमिंग इलेक्शंस उस टाइप और का। फैक्ट है ना, अब इसमें क्या गलत बोला? आप कर रहे हो ना जाति जाति, हाँ आप मना कर दो ना, हाँ, क्या हम नहीं कर रहे आप मना कर दो, आप आके कह दो नहीं हम तो जाति ये पॉलिटिक्स कर ही नहीं रहे। आपका नहीं, अगर राहुल गांधी को करना है, तुम केवल ये क्यों नहीं कह रहे हो कि हम हिंदू समाज में, हिंदू समाज भी नहीं, हम समाज भारत में के जितने भी वंचित पिछड़े दलित जो भी हैं भाई, उनका वो भी एससी ग्रुप में आते हैं, एसटी ग्रुप में आते हैं और ओबीसी ग्रुप में, उनको संविधान ने अधिकार दिया और सबको पता है। तो तुम उस लाइन पे क्यों नहीं चलते हो? जितनी आबादी उतना हक, और जहां जा रहे हैं मेतूराम की जलेबी फलाना ढिमका। वो बेचारा बोल दिया कि गई भी नहीं थी मेरी दुकान से। वो होता है ना, हमारे इधर चलता है नक्कालों से सावधान लिखा होता है, क्योंकि एक किसी का नाम चल जाता है तो उसके आसपास नहीं है, हाँ, हमारी कोई शाखा तो उन्होंने बोल दिया, कह रहा हाँ लेके गए होंगे, हमें तो पता नहीं। इसमें मैं जो एक और जो चीज सोच रहा था कि मुसलमान वाला जो इसमें पिछले वाले में इन्होंने बोला है कि मुस्लिम में जाति और ये वो, इसमें तो मैं चाह रहा था कि रिटेलिएशन आए ना। हाँ, जो अपने आप को मुस्लिम समुदाय का नेता कहते हैं, सबसे बड़े जो एक देश के हम जानते हैं एक ही हैं, वो आए, वो इस चीज पर बोले ना। वो कौन सी जाति? एक तो हाँ जाति का ये वाला था कि यार जाति पूछी, आपसे अगर पूछ ली तो फिर अब इसमें समस्या। अखिलेश यादव जी इतने उत्साहित हो गए, पूरा करियर, कुछ लोगों की पूरी पार्टी, कुछ लोग के ही नाम पे है, कुछ लोगों का पूरा करियर जर्नलिस्टिक करियर कि मतलब जाति पूछ करके ही और जातिवाद पे ही चर्चा कर करके। और इसमें भी मतलब फिर लोग कुछ वो है क्या, यहाँ पे भी वोल्डेमॉर्ट है कि इसका नाम नहीं लिया जा सकता, कि भाई इनसे नहीं पूछा जा सकता, बाकी सब। अब देखिए अखिलेश यादव का मुझे कितनी विडंबना है, मुझे याद आ रही है अखिलेश यादव राहुल से ज्यादा वायलेंट हो गए थे जब अनुराग ठाकुर ने बोला था ना कि आप अपनी जाति बताइए, तो राहुल ने तो कुछ नहीं बोला, अखिलेश यादव जाति कैसे पूछ सकते हो आप। मुझे याद है इनका एक जो इंडिया टुडे जो कराता है कॉन्क्लेव, जिसमें मतलब चुनावों से ठीक पहले कई बार सारे नेताओं को बुला के अंजना, श्वेता त्रिपाठी वगैरह, अंजना शायद ले रही थी इनका इंटरव्यू कुछ था, तो किसी बात में वो काउंटर कर दिया और वैसा तो थोड़ा थग लाइफ मूवमेंट टाइप का हो गया था। तो मतलब एक इंस्टेंटली कुछ ऐसा बोला उन्होंने कि जो ऐसा वाला था कि जिसपे कुछ जवाब नहीं था। तो अखिलेश यादव ने बोला कि आप मुझे इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि मैं यादव हूं। वो एकदम आउट ऑफ द ब्लू आया और वहां पे बैठे उनके समर्थक वही लाल टोपी एकदम, हाँ भैया। मैं सुन रहा था, मैं कहा यार ये आदमी ने कैसे ट्रम्प फेंका है एकदम कि जहां फंसे ये, जिसका कोई जवाब नहीं मिला, कुछ गोदी मीडिया बिके हुए ये वो कुछ, आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं यादव हूं। मतलब आप अपनी जाति शील्ड जब आपको चाहिए होगा तो आप यादव कार्ड ले आओगे, और जब फिर उसको प्राउडली प्रेजेंट करो ना, फिर आप पार्लियामेंट में ऑफेंड क्यों हो गए? जाति कैसे पूछ सकते हो? नहीं, यादव हो तो क्या तुम भैंस लेके गए थे स्टेज पे? भैंस लेके जाते, आप नेता हो ना पहले वहां पे। नेता तुम भाई व्हाइट हाउस बनवा के बैठे हुए हो और तुम यादव होने के कारण तुमको कौन लताड़ सकता है? हाँ बताइए, दुर्बुद्धि हो, मूर्ख हो, लेकिन उसमें जाति का कोई लेना देना नहीं है भाई। वो तुमने ढंग से पढ़ाई नहीं की है, ढंग से पढ़ाई नहीं की है। पिताजी ने आपको ऑस्ट्रेलिया तक भेजा, एक टाइम आपने एफिडेविट में ऑस्ट्रेलिया वाला लिखा था, इस बार जो है इस बार नहीं था वो कोई राजकीयकृत मध्य विद्यालय टाइप का जो होता है ना, और उच्च विद्यालय, उसमें अपना नाम इन्होंने लिखाया था। तो ये लोग वही, और जो हम ये भाजपा के जातिगत पॉलिटिक्स की हम बात, और लंबे समय से ये बात भी मैं कर रहा था और वापस उसको दोहराने की आवश्यकता है कि भाजपा
ऐसा नहीं है। लोग अब कई लोग लिखेंगे और लिख रहे होंगे कि अजीत जी, जाति तो भारतीय राजनीति का सेंटर पॉइंट है या आधार बिंदु है, कि वहां से ही कोई भी मतलब स्ट्रेटजी बनती है। यह सत्य है, और भारत के संदर्भ में नहीं, हर जगह पे कास्ट या क्लास या रेस या फिर फाइनेंशियल ग्रुप्स, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे ऐसे जिसको एड्रेस किया जाता है। तो हम अमित शाह को चाणक्य इसीलिए बोलते थे ना कि यूपी में उन्होंने ओबीसी राजनीति को फिगर आउट किया। कास्ट है, सब कास्ट है, उनके ग्रुप है, उसको फिगर आउट करो। तब तक हमने नहीं कहा कि भाजपा जातिवाद कर रही है, नहीं। भाजपा को हम जातिवाद या फिर राहुल गांधी के पिच पे खेल रही है हम तब कहने लगे जब भाजपा इस बात में प्राउड फील करने उनसे लगी भी आगे कि हमने दलित को रेलवे चेयरमैन बनाया है पहली बार, हमने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, हमने इतने ओबीसी नेताओं को ये सीट दिया है, हमने ये। भाई ये भाजपा नहीं है जिसको हमने वोट दिया था। हमने वोट उस भाजपा को दिया था कि आप कास्ट पॉलिटिक्स चूंकि रियलिटी है उसको फिगर आउट करो, लेकिन आप मेरिटोक्रेसी पर रिटर्न करो। द्रौपदी मुर्मू इसलिए राष्ट्रपति नहीं है क्योंकि वो आदिवासी थी। किसी और मुर्मू को, मुंडा को, उड़ाव को, हो को, किसी को आप बना देते, नहीं बनाया ना। उनका एक पॉलिटिकल करियर रहा है या वो अचीवर रही है, इस कारण वो है। एंड शी हैपेंस टू बी आदिवासी। तो वही बात होता है जो दलित चेयरमैन बने। ऐसा नहीं है कि वो दलित थे और बोला अरे चेयरमैन बनेगा, एक दलित का वैकेंसी खाली है, चलो बना देते हैं चेयरमैन तुमको। नहीं, इससे तो जब कह रहे ना हमने तो उसे चुना था, मुझे तो एक याद आता है, हमने तो उस वाली को चुना था। वीएचपी हम गुड़गांव में ग्राउंड रिपोर्ट करने गए थे। हाँ, हम सबका नाम पूछ रहे थे। हाँ। किसी का सरनेम नहीं था वहां पे। अच्छा, प्रदीप हिंदू, अमित हिंदू, किशन अच्छा, हिंदू, हाँ, सरनेम ही नहीं है वहां पे, कर लो। तो वो वाला भी फैक्टर था ना। धन्यवाद राजीव जी। Why is this clip not viral? I didn't see it on any BJP IT cell page or only supporters have posted it. भाई अब तो IT cell। हाँ भाई, वो एक्चुअली सही बोल रहा है रेट्रो गेमर भाई। ये हम भी बोल रहे थे ना, आगे बोल रहा था ना कि ये क्यों नहीं, क्योंकि ये ना एक इवेंट की थी। मतलब इवेंट इन द सेंस जैसे झंडी दिखाते हैं ना ट्रेन ब्रेन को, तो ऐसे वाले इवेंट्स को सीरियसली, हाँ वो वाले, जब वो रैली की नहीं थी। रैली की होती है तो, लेकिन हाँ छोटी छोटी वो कट के अब आ रही है, वो मोदी जी लोग के धीरे हैंडल से खुद भी पड़ी है। हाँ, उनके हैंडल से पड़ी अरे है। एक मीम रह गया यार वीडियो वाला, वो चला मोदी अमित शाह वाला, अच्छा हाँ, वो लोग रेफरेंस पकड़ने मोदी, हाँ मीम यही है ना। एक लौंडे की बात कर रहा हूँ, आप भी समझ जाएंगे, ये भी समझ जाएंगे। लौंडे फेल दूंगा पकड़ कर सारों में इस टाइम। ऐसी की तैसी धोतियां फाड़ दूंगा मैंने कहा। सालो निकला बाहर तुम्हारी ऐसी की तैसी। मैं धोतियां बोला है मित्रों मोदी जी ने, धोतियां, धोतियां ना पहनते हैं, धोतियां। मैं क्या बोला नहीं बोला वो छोड़ो, मुझे तो ये तो दोनों जिस तरह से, अरे ये जो असली वाले हैं ना, वो देखे आप, वो अरे तो भाई मैंने देखा जब है वो, लेकिन इस तरह से जब बनाया जाता है मतलब मजा आ जाता है। AI हम एक्सपेक्ट नहीं करते ना मोदी जी इस तरह से फनी मूड में, अरे अमित भाई मार रहा है। मैंने 2-4 डाले न्यूज़ में, थोड़ा वो वाला हो जाएगा ना मोदी जी। अच्छा वो वाला है ना, थोड़ी सी भाषा थोड़ी इधर उधर हो जाएगी।